साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सद्भावना चैनल के माध्यम से हम हमारे समाज, हमारे आस पड़ोस में बंधुत्व स्थापित करने की दिशा में काम करते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आज शांति अवेदना सदन में आए हैं और यहाँ के एक कर्मठ व्यक्तित्व हैं श्री आशीष एल्सन लाल जी। आप अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आशीष एल्सन लाल है। मैं यहाँ पे सोशल वर्कर हूँ जी। और मेरा जो मेन इंटरेक्शन होता है वो पेशेंट्स के साथ होता है, जो यहाँ पे एडवांस स्टेज कैंसर पेशेंट्स हैं जो अपने लास्ट स्टेज पे होते हैं। तो मेरा इंटरेक्शन उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ रहता है। प्लस मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विजिट करके जो वहाँ पे ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है और अब उनके पास खर्चा नहीं है या किसी भी तरीके से वो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा काम होता है कि उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा के यहाँ पे एडमिट कराना और उनकी सिस्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ मिलके उनकी सेवा करना, उनके आखिरी दिनों को बेहतर बनाने की कोशिश करना। कैंसर पेशेंट के आखिरी दिनों को बेहतर बनाना जी फादर। एक बहुत बड़ा सेवा का काम है जी और यही काम हमें ऊपर से ईसा मसीह ने दिया है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी दी है कि हम जो बहुत ही कमजोर हैं, जो तकलीफ हैं, में उनकी सेवा करें। तो आप किस तरह से इस शांति अवेदना सदन से जुड़े और किस तरह के अभी कितने साल हो गए आपको यहाँ ये सदन में काम करते हुए, सेवा करते हुए, और आपको कैसा लग रहा है? फादर मुझे ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पे। जी। और कुछ 2014 की बात है कि मैं किसी पेशेंट के लिए यहाँ पे आया था, अपने एक फैमिली मेंबर के लिए। जी। तो मैंने उस टाइम पे सिस्टर से मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैं किस तरीके से सेवा कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब क्योंकि मैं दूसरी जॉब में था तब, और मतलब सडनली मतलब खुदा का मतलब एक आशीष थी कि 2023 में मुझे एक हमारे चर्च की आंटी के थ्रू पता लगा कि यहाँ पे जॉब है। उन्होंने मेरे को यहाँ रेफर किया और मैं फिर यहाँ पे आया, मैंने इंटरव्यू दिया सिस्टर्स के साथ। और मेरा पर्सनल टच फादर ये भी है यहाँ पे आने का, क्योंकि मेरी मम्मी भी कैंसर से ही 2012 में ख़त्म हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेवा करने का शौक है, मतलब किसी भी तरीके से। और मुझे किसी भी तरीके की कोई ऐसी परेशानी नहीं होती कि मैं मतलब किसी का जख्म बहुत डरावना है तो मैं घिन कर जाऊं या किसी भी तरीके से। और हमारे खुदा ने हमें सिखाया है कि मतलब सबके साथ मिलके चलो और सबको सब बराबर है फादर, कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। तो इस तरीके से मैं शांति अवेदना सदन से जुड़ा था और मेरा एक्सपीरियंस फादर मतलब मुझे ये समझ आ गया है कि खुदा के घर हर किसी को जाना है। और मतलब बहुत ऐसी ऐसी स्टोरीज है फादर की खुदा के घर हर एक को जाना है, किसी का धर्म जाति, ऊपर वाले के पास जाना है। आपने अपनी माँ को देखा किस तरह से कैंसर में से पीड़ित थी और जाते हुए देखा, और आप उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं। तो एक ऐसा अनुभव जो जिसने आपको उसकी ओर आकर्षित किया कि आप और भी वादे के साथ, पक्के मन से, समर्पण भाव से इन लोगों की सेवा कर सके। फादर एक सरदार जी थे। वो ओल्ड एज होम से हमारे पास आए थे। ओल्ड एज होम में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। और सिस्टर एलेक्सिया है यहाँ पे जो बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है। तो सिस्टर एलेक्सिया ने मतलब मेरे को बोला कि थोड़ा इसकी फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश करिए, उन्हीं के थ्रू, पेशेंट के थ्रू। मैंने उनसे बात करना शुरू करी। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन मेरे को थोड़ा उनको सेटल होने में टाइम लगा, मुझे सेटल होने में टाइम लगा। इस तरीके से हम यहीं पे गार्डन में आके बात करते थे, ऊपर बात करते थे। और फादर किसी तरीके से मुझे पता लग गया उनसे बात करते करते कि उनकी बहुत बड़ा परिवार है। फादर सिस्टर एलेक्सिया ने मतलब यहाँ से मैं बहुत ज्यादा मतलब चेंज हुआ था। सिस्टर एलेक्सिया ने किसी तरीके से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और मैं मतलब बिल्कुल सच बोलूंगा कि मुझे लगता था सिस्टर क्यों कर रहे हैं ऐसा, मतलब अब वो लास्ट उस पे है, किसको क्या बुलाना है, कैसे हो रहा है। फादर उन्होंने सिस्टर एलेक्सिया ने कोशिश करी, करते करते
हमने उनके भाई और भाभी को ढूंढ लिया, देवर फ्रॉम अमृतसर। जी जी। उनको हमने ढूंढा, वो लोग आए, उन्होंने बताया कि उनका बहुत बड़ा परिवार है। फादर, उनकी वाइफ आ गई, उनके बच्चे आ गए जी। और पीसफुली मतलब 1.5-2 महीना उन्होंने साथ में बिताया। उनकी वाइफ ने उनकी बहुत सेवा करी, यहाँ हर रोज आती थी जी जी। वो, क्योंकि सरदार थे, उनके बाल बनाना, उनके तेल लगाना, यहीं पे बैठना, हमारे से बातें करना, हमें आशीर्वाद देना। जी। वेयर आई रियलाइज्ड फादर की सिस्टर ने उनका लास्ट जो समय था वो बहुत बहुत बेहतर बना दिया था। मतलब लास्ट समय था बहुत बहुत बेहतर इतना बना खुश दिया। गए वो फादर, जी, जी। मतलब ही डाइड पीसफुली। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके वाइफ, जी। उनके भाई, सब लोग थे और ही वॉज सो हैप्पी। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे बोला कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना करा है कि मेरे लिए मेलेडी टॉफी का पैकेट लाइए, मेरे को सारे स्टाफ को देना है एज अ थैंक यू, एज अ टोकन तो ऑफ। लोगों ने आशीष को महसूस किया कि उनके जो प्रियजन हैं बिल्कुल अंतिम फादर, समय में वो ईश्वर के पास पास पहुंच पहुंचे। गए। एक आखिरी सवाल जी है आपसे फादर। कि आप हमारे तमाम जो दर्शक हैं सुन रहे जी हैं, फादर। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आप सबसे ये मैसेज है कि जी आप लोग शांति अवेदना सदन एक बार जरूर आइए जी। जी और इस जगह को विजिट करिए, क्योंकि यहाँ आपको जिंदगी की सच्चाई पता लगेगी कि हम लोग कितना मतलब दिखावे में है और हम लोग कितना मतलब अलग लाइफ जी रहे हैं, और यहाँ कितना लोगों के पास दर्द है और हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि उस दर्द को कम करके उनको एक अच्छा गुड बाय दे सकें। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं और यही वो चाहते हैं, यही लास्ट दिनों में वो चाहते हैं। एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम फॉर टू शांति वेदना सदन। आशीष, जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू कि फादर। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ये जिंदगी की वास्तविकता जी है फादर कि जी। जब वो अनहोनी आती है या ऊपर वाले जो लिखा है वो किस तरह से उसके पास बिल्कुल बेहतरीन फादर, रूप से अंतिम बिल्कुल समय फादर। में उसको समर्पित हो जाए, होता प्राण प्रभु को समर्पित हो हो जाए। जाते वो हैं, बिल्कुल उस फादर। सेवा में आप लगे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू और फादर, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।